कहावत तो सुनी होगी, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। आज वही है आपके सामने। वैकेंसीज जो है वो कंटिन्यू लग गई और अब आपका मन विचलित हो रहा है कि ये कर लूँ कि ये कर लूँ कि क्या कर लूँ, क्या क्या ना कर लूँ। ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन ये बहुत अच्छा यार, ये एक बात बताओ, लोअर पीसीएस और हाई कोर्ट आरओ में बैलेंस बनाने के लिए जितनी बड़ी क्वेरीज आ रही हैं मैसेजेस में, कमेंट्स में, उतना बड़ा ये सवाल है नहीं। आप खुद देखो अपने हिसाब से, लोअर पीसीएस में जो सिलेबस है उसमें जीएस का सबसे बड़ा रोल है। बताओ नहीं है क्या? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें जीएस में आती है। यही चीज ऑनरेबल हाई कोर्ट आरओ के एग्जाम में है, एएचसी में है, इसमें भी तो जीएस का रोल है। बस इन दोनों के जीएस में अंतर क्या है कि इसमें जो प्रश्नों की संख्या है वो कम है। जैसे हिस्ट्री 5 नंबर की है, लेकिन इस वाली जो जीएस है हाई कोर्ट वाली, इसमें जीएस की संख्या जो प्रश्नों की है वो ज्यादा है। जैसे हिस्ट्री यहाँ पे 20-25 प्रश्नों की आएगी, लेकिन चाहे 5 नंबर की हिस्ट्री आए या 25 नंबर की हिस्ट्री आए, आपको पढ़नी तो पूरी ही हिस्ट्री पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? खुद सोचो। 5 नंबर का ज्योग्राफी आए चाहे 25 नंबर का ज्योग्राफी आए, 5 नंबर का करंट अफेयर्स आए चाहे 25 नंबर का करंट अफेयर्स आए, पढ़ना तो आपको पूरी साल का ही पड़ेगा। पढ़ना तो आपको पूरी ज्योग्राफी पड़ेगी, पढ़नी तो आपको पूरी इकोनॉमिक्स पड़ेगी। जब आप पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ के लोअर पीसीएस देने को तैयार बैठे हैं, तो वही पूरी इकोनॉमिक्स, वही पूरी ज्योग्राफी, वही पूरी हिस्ट्री, वही पूरी सारी चीजें ऑनरेबल हाई कोर्ट के एग्जाम में काम आएंगी। तो ये तो बहुत अच्छा मौका है कि लगभग एक सा सिलेबस है। यूपी स्पेशल कंप्यूटर हाई कोर्ट में भी आता है, यूपी स्पेशल कंप्यूटर लोअर पीसीएस में भी आएगा। सिर्फ और सिर्फ एक चीज का अंतर है, वो है इंग्लिश। इंग्लिश जो है 10 नंबर की हाई कोर्ट में आई थी पिछली बार 2021 में, तो 10 नंबर की इंग्लिश के लिए आप इतना विचलित मत हो। प्री के लिए बात कर रहा हूं मैं, अभी बात प्री की हो रही है हाई कोर्ट के। हाई कोर्ट का मेंस होगा 5-6 महीने बाद, तो उसका रायता अभी से दिमाग में फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, अगर आप वास्तव में हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो और आपको लोअर पीसीएस भी देना है, तो मेंस जो हाई कोर्ट का है जिसमें इंग्लिश आ रही है कॉम्प्रिहेंशन, जो एएचसी का मेंस है, हाई कोर्ट का जो मेंस है उसमें जो इंग्लिश आ रही है इंग्लिश, वो इंग्लिश आप तभी करना जब आपका प्री निकल जाए। प्री का एग्जाम दे आओ, प्री के एग्जाम के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि साहब मेरा प्री निकल रहा, हाई कोर्ट का कि नहीं निकल रहा। उसके बाद मेंस की तैयारी करना। मेंस की तैयारी के लिए आपको कम से कम 2-3 महीने तो मिल जाएंगे, 2 महीने तो मिनिमम मिल ही जाएंगे भाई। और इतनी योग्यता आपके अंदर होगी कि आप 2 महीने में इंग्लिश का ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन तैयार कर लो। कोई पीसीएस का मीन्स नहीं है कि आपको जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, यूपी स्पेशल एथिक्स और ये अटरम ये तैयार करना है। अरे यार, मेंस में सिर्फ इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन और ऐसे है, कोई दुनिया भर की पूरी रॉकेट साइंस नहीं है, हो जाएगा। लेकिन ये आप दिमाग में रखो कि फिलहाल आपको सिर्फ प्री के लेवल, हाई कोर्ट की जो प्री है और लोअर पीसीएस का जो सिलेबस है उतना ही देखना है, इससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों एक बात और आपको बता दूं, दुनिया भर की बातें मैं फालतू करूंगा नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं यार। 2.5 महीने के आसपास आपके बचे हैं, मान के चलो। देखो जून चल रही है, जून, जुलाई, अगस्त, 2.5 महीना है। 23 अगस्त को लोअर पीसीएस का एग्जाम है। तो ऐसा कोर्स वोर्स के चक्कर में अब ज्यादा मत पढ़ना। हम तो कह रहे हमारा भी अभी मत लो भाई, जिन लोन ले लिया अब मत लो, क्योंकि अब 2.5 महीने में आप कर नहीं पाओगे बहुत ज्यादा यार, किसी का भी नहीं कर पाओगे। पूरे दिन मोबाइल में घुसे रहोगे, वो भी सही नहीं है। इससे अच्छा है कि सेल्फ स्टडी कर लो। अच्छी किताबें हैं, परीक्षा वाड़ी की किताबें बहुत अच्छी आती हैं। अगर आप डेप्थ में पढ़ना चाहते हो तो परीक्षा वाड़ी की किताबें बहुत अच्छी हैं। दृष्टि की क्विक बुक्स जो आती हैं, जो तो मैं दृष्टि की जो क्विक बुक्स आती हैं ये बहुत अच्छी हैं। मेरे जितने सिलेक्शन हुए उनमें क्विक बुक्स का बहुत रोल है, मैंने पहले भी बताया है। और इसके साथ में अगर आप घटना चक्र भी बहुत अच्छे हैं, पूर्वावलोकन जिसे कहते हैं, ये थोड़ा लेंदी हो गए हैं, इसलिए इसको करना थोड़ा प्रैक्टिकली थोड़ा सा कठिन हो गया है। लेकिन मतलब आप कोर्सों में घुसे रहो, उससे अच्छा है कि किताबों में ध्यान दो, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। इंग्लिश के लिए आप जो हाई कोर्ट की इंग्लिश है उसके लिए आप 10 नंबर की पीवाईक्यू, वीआईक्यू, एसएससी वगैरह के कहीं से कर लो, या आपको कहीं वोकैब इकट्ठी मिल जाए, किसी किताब में मिल जाए, उसके लिए लोड लेने की जरूरत नहीं है। अपनी प्रैक्टिस के लिए दोस्तों एक चीज़ याद रखो कि आप टेस्ट सीरीज का रोल प्ले कर सकते हो। जो टेस्ट सीरीज से कुछ फायदे वास्तव में होते हैं। इससे क्या होता है, आपको ना सिली मिस्टेक्स का पता चल जाता है कि हम कहाँ सिली मिस्टेक कर रहे हैं। तो लोअर पीसीएस की दोस्तों जो टेस्ट सीरीज है वो हमारी तरफ से बिल्कुल निःशुल्क है। 5 जून से शुरू है, अपने बी ऑफिसर, मेक ऑफिसर में बिल्कुल फ्री रखी है मैंने टेस्ट सीरीज लोअर पीसीएस की। जो लोअर पीसीएस की टेस्ट सीरीज है बिल्कुल फ्री है और बहुत अच्छा शेड्यूल है। अपडेट करके और दे दूंगा मैं अभी।
हमने एक शेड्यूल जारी किया था, लेकिन वो गलती से थोड़ा पुराने पैटर्न पे हो गया था, उसको नया अपडेट करके भी दे दूंगा मैं। और हाई कोर्ट की ऑनरेबल AHC की टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर दी है। ये टेस्ट सीरीज दोस्तों 11 जून से शुरू है, आप सभी को पता है, आपने देख भी लिया होगा। फुल लेंथ टेस्ट रख के हमने इन टेस्ट सीरीज, अगर आप चाहो तो लोअर PCS की फ्री वाली टेस्ट सीरीज से भी तैयारी कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो कि हाई कोर्ट के फुल टेस्ट का आपको प्रैक्टिस करनी है तो टेस्ट सीरीज भी ऑन कर सकते हो। और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ही करो, मैं आपको कह रहा हूँ आप जिसका मन आए वहां से करो। फ्री में आपको कहीं से टेलीग्राम से जो है पायरेटेड मिल रही हो, इधर उधर से PDF मिल रही है, तो उससे कर लो। मेरा ऐसा नहीं है कि यही करो, मैं आपको बता रहा हूँ टेस्ट सीरीज कर लो, जरूरी नहीं है मेरी करो, किसी की भी करो, फायदा मिलता है टेस्ट सीरीज से। आप 3 घंटे रिदम में तैयारी करेंगे, टेस्ट करेंगे, दिमाग आपका चलेगा, ठीक है, ये सब फायदे होते हैं। ऐसे लोअर PCS की टेस्ट सीरीज दो, आप 2 घंटे बैठोगे, टेस्ट दोगे, कुछ गलतियां आपके सामने आएंगी, आपको लगेगा अरे यार ये मिस्टेक मुझसे हो रही है, वो शिट, तो कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल भी इस तरह की चीजें मत लो कि कैसे होगा, हाय दैया कैसे होगा। अरे खुशी मनाओ कि इतनी वैकेंसीज, बड़े बड़े ऑफिसर बनने का मौका तुम्हें मिल रहा है। ये लोअर PCS की और हाई कोर्ट की वैकेंसी 4-5 साल बाद आई है, बहुत लकी हो कि जो तुम्हारे सामने रखी है। नहीं तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस तैयारी के लिए खूब प्रयास किया, लेकिन उनका आज ऐसा भाग्य हो गया कि वो हाई कोर्ट के लिए ओवर एज बैठे हैं, ओवर एज, उनकी उम्र निकल गई क्योंकि 3-4 साल वैकेंसी आई है। तो तुम लोग लकी हो, तुम्हें ये मौका मिला है, इसको भुनाओ, खूब मेहनत करो। 3 साल ये पूरी नौटंकियां बंद करो कि ये गलत कि वो गलत, ये गलत। इस दुनिया में बहुत कुछ गलत हो रहा है। हम अभी अपने लिए, सबसे पहले अपने लिए देखो, थोड़ा सा कभी कभी ना गलत मत समझना, लाइफ में कभी कभी इंसान को सेल्फिश बनना पड़ता है, अपने लिए बनना पड़ता है, अपने परिवार के लिए बनना पड़ता है, अपने माँ बाप भाई प्यार यार सबके लिए बनना पड़ता है। हम भी उस दौर से गुजरे हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे, तो कुछ दिनों के लिए दोस्ती छोड़नी पड़ती है क्योंकि अपना करियर भी तो देखना है। बहुत सी चीजें आपको भी अब त्यागनी पड़ेंगी। आपका अगर किसी बहुत ज्यादा दोस्ताने में है, सामाजिकता से जुड़े हुए हैं, आपके यार दोस्त बहुत ज्यादा हैं, प्रेमी प्रेमिकाओं का चक्कर आपका पड़ा हुआ है, तो सारी चीजें आपको नियंत्रण करनी पड़ेंगी, क्योंकि इस भरे हुए कंपटीशन के दौर में आपका ये पूरा जो आपने समाज का रायता फैला रखा है वो आपको पीछे कर देगा, ये अखंड सच है। तो ये जो समाज से आप जुड़े हुए हैं वो 3 महीने बाद भी जुड़ सकते हो। वक्त ऐसा नहीं है कि आपके दोस्त पीछे छूट जाएंगे 3 महीने बाद, आपका प्यार अधूरा रह जाएगा 3 महीने में। चीजें बैलेंस करो ना, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत में, यार दोस्ती में थोड़ा टाइम जो है बैलेंस बनाओ। इधर स्टडी में थोड़ा टाइम इन्वेस्ट ज्यादा करोगे तो लाइफ में पैसे का जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाएगा। पैसा बहुत कुछ होता है, बड़ी बड़ी सैलरीज है, चाहे वो लोअर PCS की बात की जाए, चाहे हाई कोर्ट की बात की जाए, सभी जॉब में अच्छा रुतबा और सभी जॉब में अच्छी आपको सैलरी मिलेगी। 90-90 हज़ार 80-80 हज़ार रुपये सैलरी है, उसी हिसाब से सैलरी बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात, आपको समाज में बात करने का अधिकार मिलता है। आप लोगों के सामने खड़े होकर बता सकते हैं कि मैं साहब सप्लाई इंस्पेक्टर हूँ, मैं साहब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ, मैं रिव्यू ऑफिसर हूँ। ये बात बताने में ना इतना गौरव फील होता है अंदर से कि आप सोच नहीं सकते। मैंने हर चीज, मैं अपना पर्सनल बात कर रहा हूँ, चाहे बात मजिस्ट्रेट की हो, चाहे RO की हो, चाहे ARO की हो, चाहे किसी की हो, हमने तो ये सारे पदों का अनुभव झेला है। तो जब कोई पूछता था ना रिश्तेदारी में, भाई साहब क्या करते हो, तो खूब गौरव से बताते थे कि इस पद पे हैं, ये बैठे हैं। तो उस चीज का एक अलग ओहदा होता है, वो ओहदा आपको मिल सकता है अगर आप 3 महीने ठीक से अपने आप को सही जगह इन्वेस्ट कर देंगे। और क्या सही जगह, आपको खुद डिसीजन लो कि आपको कहाँ टाइम इन्वेस्ट करना है, कहाँ अपनी पढ़ाई में सही डायरेक्शन मिलना है। ये बात मेरी याद रखना कि 3 महीने में आपकी तकदीर बदल सकती है। इसी शुभकामनाओं के साथ फिर से मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।